हेलो एवरीवन, दिस इज हसान फ्रॉम यूनिक एकेडमी एमजीएम। स्वागत है आपका आज इडियम्स एंड फ्रेजेस के इस नए वीडियो में। इससे पहले अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे होंगे तो जाइए, उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो भी देख लीजिएगा और ये भी वीडियो देख लीजिए। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का भी वीडियो आने लगा है चैनल पे, बहुत ही खुशी का बात है हम लोग के लिए। और मैथ्स का भी वीडियो आएगा, तो आप उसका भी जाकर उस वीडियो को देखिएगा, हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है ना। तो अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, जो कि आज का है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि हम लोग स्पीकिंग में भी ये सब बोलते हैं, हम लोग रीडिंग करते हैं उसमें भी मिलता है, अच्छे अच्छे स्पीकर्स लोग इसको यूज़ करता है। और साथ साथ अगर आप कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये सब पूछता है, तो हम चुन कर लाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा और आपको कहीं दूसरे जगह यूट्यूब चैनल पे या कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे पार्ट 3 आज हो गया, ऐसे हम पार्ट बाई पार्ट बढ़ाते जाएंगे मेन लाकर, ठीक है ना। बस आपको प्रैक्टिस करना है और देखिए कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे स्पीकिंग में। पहला आइए स्टार्ट करते हैं, अ गुड फॉर नथिंग फेलो। अब सबसे पहले हम आपको फेलो का मीनिंग बता दें। ये जो होता है फेलो, आम भाषा में ये हम लोग आदमी को बोलते हैं। आम भाषा में किसको बोलते हैं? आदमी को। जैसे मान लीजिए कि आजकल बडी बोलता है, हेलो फेलो बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? आदमी। जैसे पर्सन और मैन छोड़ दीजिए, तो ये हो सकता है गुड फॉर नथिंग होता है बेकार। क्या होता है? अ गुड फॉर नथिंग मतलब बेकार, और फेलो मतलब आदमी। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेकार आदमी। अब एग्जाम में पूछेगा तो आप ऑप्शन टिक आउट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको स्पीकिंग में यूज करना है तो अगर बोलना हो वह बेकार आदमी है तो क्या बोलेगा? ही इज़ अ गुड फॉर नथिंग फेलो। ओके, नेक्स्ट है हमारा दूसरा इडियम फ्रेज, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। ये बहुत ज़्यादा मतलब समझिए यूज होता है, स्पीकर्स लोग बोलते हैं, या इवन हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें मिलता है। आप अगर बुक का जो ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, आपका लिटरेचर, उसमें मिलता है। इसका मतलब होता है सच तो यह है कि, क्या है? सच तो यह है कि, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ ए लायर। सच तो यह है कि वह झूठा है, हमको उल्टा झूठ बोल रहा है। ऐसे होता है ना, स्पीकिंग में आप यूज कर सकते हैं ये सब सारे एडियम्स एंड फ्रेजेस को। अब हिंदी आपको हम फर्स्ट वीडियो में बताएंगे, जाकर उसको देख लीजिएगा। एडियम्स मतलब होता है लोकोक्तियाँ, फ्रेजेस मतलब होता है मुहावरे। तो ये मिलकर एक ज़बरदस्त सेंटेंसेज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और एग्जाम से निकालने के लिए आपको इसमें भी आपको ये पूछा जाएगा, तो वो भी आपको क्रैक करना है, एग्जाम तो याद करना होगा। तो कहीं ना कहीं वेरी वेरी प्रीसियस है, इसीलिए हम शुरुआत में क्या दिया था? प्रीसियस, यानी कि बहुत ही बहुमूल्य है, कीमती है, ठीक है ना, समझ लीजिए। नेक्स्ट है 40 विंग्स। अब देखिए 40 होता है 40 का, और विंग्स मतलब होता है पलक झिपकाना, विंग होता है ना। तो मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए सोने को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 40 विंग्स, मतलब कि झपकी लेता है ना कोई देर के लिए, मतलब बहुत ही थोड़ी देर के लिए। देखिएगा खाने के बाद थोड़ी देर बैठे बैठे इंसान 40 विंग्स ले लेता है, तो हम बोल सकते हैं ही इज़ टेकिंग 40 विंग्स, मतलब थोड़ी देर के लिए वो मतलब झपकी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 40 विंग्स थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं आप सोना, ठीक है ना, 40 विंग्स। आइए हमारे चौथे इडियम्स एंड फ्रेज के फोर्थ वन पे फास्ट लिविंग है। फास्ट लिविंग क्या होता है? कहने का मतलब है कि ऐसा इंसान जैसे जो बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ही इज़ हैविंग अ फास्ट लिविंग लाइफ, मतलब कि वह बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, मतलब जिसमें कोई कष्ट ना हो, कोई स्ट्रगल ना हो, बैठे बैठे सब कुछ मिल जा रहा है, जो चाहें आपका जो प्लान से अकॉर्डिंगली जा रहा है आपके अनुसार, तो वो सब कह लीजिए कि आप ऐशो आराम की ज़िंदगी आप जी रहे हैं। तो फास्ट लिविंग होता है ऐशो आराम की ज़िंदगी। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज बेनिफिट्स। ये शायद आप लोग के लिए नया होगा। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है कि सपोज कीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको सैलरी मिलता है, तो या कहीं आप कंपनी में काम करें, कहीं भी नॉर्मल आप कुछ काम करें, तो वो आपका मेहनताना मिलता है ना, जो मंथली मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स है, वेतन के अलावा, वेतन जो सैलरी आपको मिलता है उसके अलावा जो आपको मिलता है पैसा ना, या जो भी कुछ मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। यानी कि सैलरी तो मिल ही रहा है, उसके अलावा भी कुछ गिफ्ट मिल गया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल गया बोनांजा के तौर पे, तो वो हम बोल सकते हैं ये मेरे लिए फ्रिंज बेनिफिट्स है। ओके, तो वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ। अब सपोज कीजिए आपके फ्रेंड्स में बोल रहे हैं लोग कि वाह उसको
फ्रिंज बेनिफिट्स मिला, तो आप अगर नहीं जानते होंगे तो सोचिएगा ना, अरे क्या बोल रहा है, कौन बेनिफिट्स है ये, तो कहीं ना कहीं जाने रहेगा तो आप तुरंत कम्युनिकेशन में भी आसान हो जाएगा आपको समझना, और एम्बेरसमेंट फील नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम ऐसे ही लेते आएंगे, आप उसको सीखते जाइएगा, लर्न करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, ज़रूर आप में इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए छठे नंबर पे क्या हम लोग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और आप जानते होंगे और हमेशा यूज होता है। इसका हिंदी होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब सर्वप्रथम। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या होता है, पढ़ाई करना। बात समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए एक प्रायोरिटी होता है, उसका सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है सर्वप्रथम। लेट्स मूव ऑन टू 7th नंबर, बाई ऑल मीन्स। बाई ऑल मीन्स मतलब क्या होता है जी, ये बहुत ही कॉमन है, हमेशा हम लोग देखते हैं। बाई ऑल मीन्स होता है हर तरह से, मतलब कि कोई ऐसा आपने उपाय नहीं छोड़ा कोई काम करने के लिए। बाई ऑल मीन्स ही ट्राइड, हर तरह से उसने क्या किया, प्रयास किया। बाई ऑल मीन्स मतलब हर तरह से। ठीक है, इसका अपोजिट क्या है, 8वें नंबर देखिए, बाई नो मीन्स, आप समझ गएंगे, यानी कि हर तरह से नहीं, या बोल सकते हैं हम लोग, इससे अच्छा लग रहा है सुटेबल, किसी भी तरह नहीं, किसी भी तरह से नहीं, मतलब कि ठीक उल्टा हुआ, मतलब कोई सामने वाला सिंगल स्टेप, मतलब सिंगल ट्राई भी नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया, कि बाई नो मीन्स किसी भी प्रकार से वो फेल हो गया, नहीं हो पाया। और एक होता है हर तरह से, वो जितना भी उसके पास ऑप्शन था सारे ऑप्शन को क्या ट्राई किया हर तरह से, ठीक है ना। 9th में देखिए ब्लैक शिप। अब इसका ये मतलब नहीं है कि काला भेड़ हम बोल देंगे। देखिए एडियम फ्रेजेस में होता है कि वर्ड बाय वर्ड अगर निकालिएगा ना तो वो वर्ड्स नहीं है, ये एक प्रकार से मुहावरा आप समझते होंगे ना, जिस तरह हम लोग के घर में दादी चाची नानी बोलती है लोग, तो वो एक्चुअली लिटरली नहीं होता है, शब्द बाई शब्द नहीं होता है। तो ये ध्यान दीजिए कि इसका काला भेड़ नहीं होगा। ब्लैक शिप वैसे इंसान को बोलते हैं जो कि जिसका सोच छोटा हो, मीन पर्सन जिसको बोल सकते हैं, मतलब वेरी चीप पर्सन, मतलब कि नीच व्यक्ति को बोलते हैं ब्लैक शिप, ठीक है ना। तो अगर किसी पे आप गुस्सा होइएगा तो दोस्ती यारी में बोल दीजिएगा, क्या भाई तुम तो ब्लैक शिप से कम नहीं हो, तो उसको अच्छा लगेगा, वाह मेरा काला भेड़ बोल रहा है, नहीं जानता होगा। तो जबकि उल्टा इंडायरेक्टली आपने क्या कर दिया, उसको गाली दिया है। मतलब देखा जाए तो कि बहुत ही नीच व्यक्ति है वो। हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, ही इज ए ब्लैक शिप, ठीक है। चलिए लास्ट हम लोग जाते हैं, बट नॉट द लिस्ट। ये भी एक फ्रेज ही था कि लास्ट है लेकिन किसी से कम भी नहीं है, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि कोई इंसान है, आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो एकदम पॉइंट पे नहीं बोल रहा है, इधर उधर घुमा घुमा के बात कर रहा है, यानी कि घुमा फिरा के बात कर रहा है। जिस पॉइंट पे बात करना चाहिए उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसका हिंदी क्या बोल सकते हैं, बीट अबाउट द बुश। अब इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा कि ही इज़ बीटिंग अबाउट द बुश, यानी कि वह घुमा फिरा के बातें कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, घुमा फिरा कर बातें करना। तो इसी के साथ हमारा ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 इडियम फ्रेजेस कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा समझ में आया होगा और इसको नोट डाउन कीजिए। और एक और बात कि जब भी आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है या कुछ आप पढ़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू, हमसे कुछ अगर सीखना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट कीजिए जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या चाहे वो मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे इंग्लिश का, हम लोग उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे आई होप। और ऐसे ही मन लगा के पढ़िए। उम्मीद करते हैं कि आपको हफ्ते में और वीडियोज़ मिलेगा, जैसे इस हफ्ते में 3 वीडियो हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, जो कि आपके लिए सरप्राइज रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।